Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग, जोहार साथियों। आप सभी का एक्सीलेंट आईक्यू में स्वागत है। आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए झारखंड एसएससी के अंतर्गत झारखंड सचिवालय हाई स्कूल पीजीटी प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा, महिला परीक्षक आदि जो भी स्नातक स्तर की परीक्षा है सभी के लिए पेपर 2 जो क्षेत्रीय भाषा के लिए निर्धारित है के अंतर्गत नागपुरी भाषा की खंड ख पद्य साहित्य की पहली शिष्ट कविता जागा जागा लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी लोग इस कविता की क्रमवार अध्ययन करें ताकि आगामी परीक्षा में आप सभी को अवश्य सफलता मिल सके। आइए आप लोग मेरे साथ इस कविता को एकदम जीरो लेवल से समझने का प्रयास करेंगे। यदि संभव हो तो साथ में नोट भी बनाने का प्रयास करेंगे। आइए इस कविता का हर उस पक्ष को हम लोग देखें, समझें, जानें जो मुझे आगे आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। देखिएगा, सबसे पहले देखिएगा जो शिष्ट कविता है, जो पहली कविता हुआ उसका नाम है जागा जागा। अब जागा जागा जो कविता है उसके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि भाई इस कविता की रचनाकार कौन है। तो देखिएगा, जागा जागा जो कविता का रचनाकार है अर्थात जो कवि है उनका नाम CD सिंह है। देखिएगा, जागा जागा जो कविता है उसके जो लिखने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं, उनका नाम CD सिंह है। अब आपको पता चलना चाहिए CD सिंह एक शॉर्टकट नाम दिख रहा है भाई। जो इसका पूरा नाम होगा देखिएगा, चंद्रदेव सिंह। सी से चंद्र, डी से देव, चंद्रदेव सिंह है। अब आप इसको आगे देखने का प्रयास कीजिएगा एकदम आसान तरीका से। जो हमारे CD सिंह है जो कविता जागा जागा को लिखे हैं, इनका जो जन्म हुआ है एकदम देखिएगा 14 अगस्त 1939। भाई आप ऐसे याद कर लीजिएगा 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त और 1939। थोड़ा सा कोड कीजिएगा, याद होता चला जाएगा। अब आप देखिएगा कि भाई जन्म CD सिंह का 14 अगस्त 1939 को होती है, लेकिन जो स्थान रहता है, जन्म स्थान, जो उनका पैतृक जो स्थान होगा वो कहाँ भाई, रांची जिला के देखिएगा बुढ़मू प्रखंड के उमेडेंडा गांव में। अब देखिएगा आपका एग्जाम में जो पूछ सकता है बाबू, जिला पूछ सकता है तो रांची जिला, लेकिन अगर प्रखंड की बात करेगा तो बुढ़मू प्रखंड कहिएगा, और अगर गांव की बात करेगा तो उमेडेंडा गांव होगा। चलिए ठीक है। जो इनका पिता का नाम है देवनंदन सिंह। अभी आप देखे थे, अगर आप जोड़ना चाहेंगे चंद्रदेव सिंह इनका नाम है तो देव यहाँ से उठा लीजिएगा तो देवनंदन सिंह माने जो इनके पिता का नाम भी है और इनका खुद का नाम में कुछ न कुछ कॉमन बात है जो देव दोनों में हमको दिखा। तो अगर एग्जाम में बात आती है टिक लगाने की तो आप आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा इनकी जो कविता है, जब इन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो जिनका संग्रह है उसका नाम रखा गया है झारखंड दर्पण। कब छपा? 1996 में छपा। ठीक, अब हम आगे थोड़ा देखना चाहेंगे इनका जो मुख्य रूप से कार्य क्या रहा भाई कवि बनने से पहले। देखिएगा, ये बुढ़मू पंचायत के जो एक प्रखंड भी था उस पंचायत के वो प्रमुख रहे हैं और उमनेडा पंचायत के मुखिया भी रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं भाई, बुढ़मू पंचायत के वो प्रमुख हैं और उमडेंडा पंचायत के कहाँ रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं। अर्थात इनका जो संबंध रहा है लेखन कार्य से हट करके राजनीतिक से भी संबंध अच्छा रहा है। चलिए थोड़ा सा इस कविता के बारे में आप लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। समझिएगा भाई कि जो कविता है जागा जागा, आप खुद देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो कविता जागा जागा है उस कविता में आपको जगाने की बात कही गई है, नींद से नहीं भाई। आप समझिए
कि आप सोए जागे हुए हैं, लेकिन अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए आपको जागने की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं बाबू इसमें जो है से आपको क्रांति करने की बात कही गई है। तो इसका जो मुख्य बातें होगी ये वीर रस होगा। आपका एग्जाम में पूछेगा कि जो जागा जागा कविता है वो किस रस में लिखा गया है, आप जवाब दीजिएगा वीर रस में। अच्छा भाई, जो कविता लिखा गया उसमें पद की संख्या कितनी है? 5 है, जो भी हम लोग देखेंगे। और देखिएगा जिस कविता में बार बार जो दोहराया गया है, जो धुन लिया गया है, वीर धीर मन जागा, वीर धीर मन जागा, मतलब जो वीर है, धीर है, उन लोग को जागने की बात बार बार कही गई है, दोहराया गया है। तो इसको हम लोग धुन के रूप में याद कर लेंगे। अब देखिएगा आगे, अब कविता को हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, समझेंगे कविता में क्या कहा जा रहा है। आप लोग बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास कीजिए भाई। क्या कहा गया है, स्तंभिका की लाइन है जाग। अब हम लोग कविता का जो 5 पद है, मैं हर एक पदों को एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूँगा। जागा, जागा जे झारखंड कर वीर धीर जागा। भाई जागने की बात कहा गया है, तो कहाँ के लोग को कहा गया है? झारखंड की, झारखंड के जो वीर धीर हैं उनको जागने की बात कही गई है। जागे के बेरा जागा, जागा जागा करम मत देर। कहा कि भाई बहुत लेट हो चुकी है पहले से, अब तो जागिए। जो बाहरी लोग हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारी धरती पर कब्जा करके रखे हैं, अब उनसे मुक्ति होने का समय आ गया है। अब आपको जागने में लेट नहीं करना है भाई। अगर आप इस बात को यहाँ हल्का सा कोट कर लीजिएगा, जागने का मतलब क्रांति करना, लड़ना, किसी अपने दुश्मन को भगाना, तो आप समझ जाइएगा अब दुश्मन आ चुका है, पैर जमा चुका है, अब हम लेट करेंगे तो और नुकसान होगी। तो आपको जागे के बेरा मतलब क्रांति करे के बेरा जागे की बात कहा गया है, देर नहीं करने की बात कही गई है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, कहा है साथ में देखिएगा क्या बोला, लाला जागा। यहाँ पर जाति पाति जात की बात है। लाला जागा ठाकुर जागा। देखिएगा जागा सुतल शेर। भाई जो आप लोग सुत गए हैं, आप तो पहले से बहुत बलवान थे। आपको पता ही होगा कि झारखंड वह धरती है कि जो पहली बार मुंडाओं के द्वारा यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था कायम की गई थी, सुतिया पाहन के रूप में। तो आप सोचिए, आज अगर कोई दूसरा कोई अधिकार करे, हमारी गणतंत्र खतरा में आ गया है, तो अब आपको देर नहीं करना है। इसलिए पहले तब शेर थे, अब सो गए, अब तो जागिए। क्या कहा, उराव जाति के नाम बाबू, मुंडा संगे संग शेख पुत जागा। शेख मुसलमान भी कहिएगा, सब जितने भी लोग यहाँ पर हैं एक साथ रह रहे हैं, सबको जागने की बात कही गई है। जागा रे झारखंड कर वीर धीर जागा। अब देखिएगा आगे, जागा क्या बोला, जागा जागा जल्दी जागा, जागा मत भागा। भाई क्या बोला, जागिए, जल्दी जागिए, जागा मत भागा, माने मत डरिए, मत इसे मुंह मुड़िए, आपको तैयार हो जाइए। क्योंकि आपको हम बता चुके हैं बाबू, कि जो जागा है उससे हम क्रांति करने का व्यू ले रहे हैं। तो क्रांति करने के लिए हमको अब भागना नहीं है, बल्कि कर बैठना है। कायथ जागा जाति के नाम कायथ, कुरुम जागा कुर्मी, हरिपुत जागा। मिली जल्दी साथे संगे संगे, सब मिलजुल के जागा, साथे संगे धारा धरी जागा। मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाइए, सहारा दीजिए, किसी को छोड़िए मत, सबको लेके आगे बढ़िए, सबको मिल के जागिए, तब आपको सफलता मिलेगी। एकदम आसान है भाई, देखिएगा। अब कह रहा है, देखिएगा तो आसान आसान चीज है। अगला कहता है वीर जागा धीर जागा सूरवीर जागा। भाई इस सब जगह जो वीर धीर धैर्यवान, सूर माने वीर होता है बलवान, इस सब को जागने की बात कही गई है। माझी जो हमारे संथाल लोग बाबू, सौतार जागा, भोक्ता जागा, भूइयाँ जागा। ये सब जाति का नाम देख लीजिएगा, अलग अलग है, काउंटिंग कर लीजिएगा। संगे संगे एके संगे
लहर लहर जागा, मन एकदम बिल्कुल सब कोई जागिए, एक ही संगे संगे जागने की बात कहा है और लहर लहर की कहा है। मतलब बाबू पूछेगा आपसे ये कैसे जागने की बात कही है, लहर लहर मतलब बिल्कुल उल्लास के साथ बाबू। आइए, जागर झारखंड कर वीर धीर जागा। अब देखिएगा आगे क्या कहता है, गिरल जागा, गिरल मतलब कमजोर बाबू, परल जागा, चरल चूसल जागा, ये सब जो है बाबू वो असहाय लोग के लिए कहा गया है जो किसी न किसी रूप में सताए गए हैं। गिरल, परल, चरल, चूसल। दबल जागा, पीसल जागा, दहल बहल जागा, माने कितना हूँ आपको पहले से आप परेशान हो, आपको जागना होगा, क्रांति करना ही होगा, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। साथे साथे संगे 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 संभर संभर के जागा, माने अकबकाना भी नहीं है, लहरिए लहरिए जरूर लेकिन अकबका के नहीं बच्चों, संभर संभर के सोच समझ के कदम बढ़ाइए ताकि आपको दुश्मन को हराने में मदद मिल सके। जागर झारखंड कर वीर धीर जागा। अब आगे देखिएगा, क्या बाबू कितना स्पष्ट कहा है छोटू, कितना क्रांति लाया है। देखिएगा, गांव जागा, क्या बोला बाबू, देखिएगा, गांव जागा, शहर जागा, टोला टोली जागा। बाबू गांव घर की बात कहा है कि गांव भी जागेगा, शहर के लोग भी जागिए, और गांव के अंदर जो टोला होता है छोटा छोटा बाबू, उन लोग भी मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, माने हर लोगों तक हमको इस संदेश को देना है कि सब मिल के क्रांति कीजिए, सब कोई जागिए। अब आइए, अब देखिएगा, गांव जागा, शहर जागा, टोला टोली जागा। बाबू जो हमारे सीडी सिंह जी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि कोई छूटना नहीं चाहिए, गांव के भी लोग जागिए, शहर के भी लोग जागिए, और गांव में जो छोटे छोटे भाग होते हैं जिसको हम टोला कहते हैं, टोला टोली भी जागा। और कहाँ, डहर जागा, खोर जागा, खोर भी रास्ते को कहते हैं बाबू, कोना कुची जागा, मतलब हर लोग जागिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। और क्या लिखता है, साथे संगे 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 सभी रंगे क्रांति आग दागा, मतलब क्रांति कर दीजिए, आग क्रांति शुरुआत कर दीजिए। जागर झारखंड कर वीर धीर जागा। भाई सीडी सिंह एकदम यहाँ के लोगों को, हर जात पात को, हर जगह को, यहाँ तक कि रास्ता, गांव, घर, डर, शहर, सब को जागने की बात कहे हैं। अब इस कविता को सुन लिए, समझ लिए। आप लोग बाबू, अब परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, आप लोग अब आप लोग इस पूरी कविता को एक बार जरूर दोबारा सुन लीजिएगा। अब हम करेंगे क्या बच्चों कि इस पर जो संबंधित प्रश्न होंगे उसको भी साथ ही हल करते चलेंगे, ताकि आपने जो भी सुना पढ़ा अब उसको आप तुरंत मिला लीजिए कि क्या आपको उसके आधार पर आप उत्तर कर पाएंगे कि नहीं। आइए हम लोग उत्तर करते हैं। देखिएगा, अभी आपको यहाँ पर समझना है, कितना आसान है। कभी काले सब के जागे के बात कह रहा है। अब पूछ रहा है कभी क्यों सबको जागने की बात कहा है, तो भाई लड़ाई करेला झारखंड कर बेहतरी खातिर, कमाएला सभे। नहीं भाई, सभी नहीं होगा, इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा झारखंड कर बेहतरी खातिर। ठीक है, आप इसको उत्तर कर लीजिएगा। अब आइए आगे देखते, देखिएगा क्या लिखता है। कविता शीर्षक जागा जागा में जागा कर अर्थ बताना है कि क्या होगा। सूत के उठने के लिए, जागृति लाने के लिए, शेर कर घर गीत है का। अरे नहीं रे भाई, आपको मैं बताया था कि जागा जागा का आप लग लीजिएगा मन में, क्रांति जागृति लाने के लिए, यानी इसका उत्तर क्या होगा, खा होगा। अब देखिएगा आगे, कविता में लाल के संगे जागे कहल के कल गया। कविता में जो हम लाल को जागने की बात कहे तो लाल के संगे किसको जागने की बात कहल गया है। आप एकदम आराम से उसका उत्तर कीजिएगा,
अच्छा रहेगा। तो आप देखे होंगे लाल जागा ठाकुर जागा, इसका मतलब बाबू कि लाल संगे जागने की बात कही गई है, वो ठाकुर को कहा गया है, ठाकुर जागा। ऐसे पांडे उरांव शेख सब की बात कहा गया है, लेकिन भाई जो लाल संगे कहा गया है वो किसको कहा गया है? ठाकुर को कहा गया है। आप एकदम बिल्कुल इसको कमांड कीजिएगा। आगे देखिएगा, कविता में कभी गिरल कर साथ में के जारो कहते, जारो नहीं जागो कह, जागो यहाँ लिखाएगा, सुधार लीजिएगा बाबू कि यहाँ पर जो लिखाएगा जागो लिखाएगा। कविता में कभी गिरल कर साथे के जागे कहते, जो गिरल की बात कहा है वो किसको किसको कहा है बाबू? आप इसका उत्तर कर लेंगे तो देख लीजिए, दबल के जी, कुचल के जी, परल के सभी के। तो एक साथ बताइएगा, गिरल, परल, दबल, कुचल, ये चारों एक साथ कहा था, जिसमें एगो पूछा था गिरल के साथ, आप चारों टिक लगा लीजिएगा, अर्थात क्या होगा? घ हो जाएगा भाई। अब आगे देखिएगा, अगर तन को दिक्कत हो बाबू तो आप कमेंट करके व्हाट्सएप नंबर में दूंगा, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्लास आपकी अपनी क्लास है, बिल्कुल फ्री क्लासेज है, आप आराम से सारी बातों को जब भी आपको मौका मिले आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से। अब आइए, कविता का रचना के है, मैंने इस कविता को लिखने वाले कौन है? तो आप सोचिए बाबू, जागा जागा। तो आपको बताया था ना कि जागा जागा जो लिखे हैं वो CD सिंह लिखे हैं, इसका आंसर ग होगा, चंद्रदेव सिंह कर सकते हैं आप, लेकिन CD सिंह ही लिखा हुआ है, तो अब टिक लगाइएगा। चलिए अच्छा है। अब आइए, लिखता है कवि आपन कविता में के जगवाए कोशिश कर लखे, कौन कौन लोग को जागने बात कहा है? मुंडा, काइत, एकदम ठीक है बाबू, शेख उरांव इनको भी कहा है, ठाकुरलाल कहा है, मतलब सब होगा, सौभाग्य हो जाएगा, घा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए 7 देखिएगा बाबू, में कहा कर आदमी मन के जगवाए को आह्वान कोशिश करते हैं, ये तो भाई झारखंड की बात कहा है, कोई बात नहीं, पूछा है, अच्छा सवाल है कि झारखंड की बात कहा, जागर झारखंड के वीर धीर जागा, स्पष्ट है, ठीक बाबू। आगे देखिएगा 8वां है, वीर जागा धीर जागा, सूर वीर जागा, माझी सौतार जागा, भुक्ता भूया जागा, डॉट डॉट है, मतलब देवल कविता का शीर्षक बताइए। भाई अभी ना आपको याद है बाबू, बाद में आप भूल जाएंगे छोटू, तो जहाँ भी जागने की बात कहेगा तो याद कीजिए जागा जागा कर दीजिएगा बाबू, हो जाएगा। तो जागा जागा किधर है? ख में हो जाएगा। मनी कविता का लाइन है, आपको दे देगा और पूछेगा कि किस कविता से लिया गया है, तो आप उसको टिक लगा लीजिएगा। जागने की बात कहा तो जागा जागा हो जाएगा, स्पष्ट है। कभी काले जाग के नहीं भागे कहा है, कहा जागिए लेकिन भागिए मत भाई। क्यों भाई? क्यों? झारखंड के बेहतर खातिर, तो झारखंड कर बेहतर ले, एकदम आराम से आप इसको याद कर सकते हैं, अच्छा से रहेगा। अब आइए 10 बाबू, शीर्षक कविता शीर्षक जागा जागा कै ठो पद में रचल गेलक, ये बात आपको तुरंत हम आपको बताया दोस्तों, 5 होगा, इसका आंसर आप 5 कर लीजिएगा बाबू, आप गिन सकते हैं बादो भी। इसका जो आंसर होगा 5 कर लीजिएगा। चलिए किधर है? क हो जाएगा। अब आइए, कभी अपन कविता में का करेक्ट में देर नहीं करे कहला। अरे भाई आप बताइएगा, कितना आसान सवाल है। बताइएगा, कभी अपन कविता में क्या लिखा है? देखिएगा क्या लिखा है, तो काट देना हो। देखिएगा 11 नंबर में बाबू क्या कहता है, कभी अपन कविता में का करे में देर नहीं करे कहला, पढ़े के कमाए जागृति जाने भागे। बात तो छोटू सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो इस कविता में कहा गया है वो जागृति लाने में हमको देर नहीं करने के लिए कहा गया है। अब देखिएगा आगे, कभी अपन कविता में कैसन जागेला कहला, एकदम आ गया बाबू, बताया था लहस लहस के, नहीं भाई
लुझर लुझर के नहीं, हड़बड़ा के नहीं छोटू, कागा के भाई लहर लहर के। आप अभी पढ़े होंगे कविता में लहर लहर के। ठीक, आगे देखिएगा। गांव के साथ साथ का के जगवाई को घोषित करते हैं। कहाँ कहाँ बाबू? देखिए, गांव के साथ किसका किसका नाम आया था देख लीजिएगा। शहर आया था, स्कूल नहीं आया था, नगर निगम की बात नहीं कही गई है, क्यों नहीं बाबू? लेकिन इसका आंसर क्या होगा? गांव की बात कहा। शहर, गांव के साथ शहर की बात कही गई थी। कविता में समाज कर कै ठो जायद कर नाव आ लखे। बाबू आराम से कविता को पढ़ते हुए आप गिनने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा सब याद करिए इसको। 12 जाति का इसका नाम आया है बाबू। ठीक है, इस तरह से आपका ही चैप्टर कंप्लीट हुआ। मुझे विश्वास है कि कविता आपको अच्छा लगा होगा। अगर बाबू अच्छा लगा है और आप तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नेक्स्ट कविता भी आपको तुरंत मिलेगा। आप इसको नोट्स बना ले, सवाल को एक बार लिख दे बाबू, रिक्स मत लीजिएगा। नागपुरी एक ऐसा विषय है जो आपको नौकरी दिलाएगा बाबू, क्योंकि पेपर 2 जो है 100 नंबर का है। अगर आप 100 में 100 अचीव करते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एक भी प्रश्न आपको नागपुरी से नहीं छूटेगा। बस आपको इसको अच्छी तरीक़ा से दिमाग में बैठा लेना है बाबू। चलिए, इसको पूरा यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप बस इंतजार कीजिए, अगला वीडियो का बहुत जल्द मिलेगा। बस आपका प्यार दुलार बने रहना चाहिए। आप कमेंट जरूर करें बाबू अगर वीडियो को देखे हैं तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।